ऊर्ध्वतिर्याभ्याम सूत्र और ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड। लास्ट के हम कुछ वीडियोस में 2 डिजिट्स का, 3 डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का, 5 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे 6 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दिस सूत्र। तो अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है कि ABCDEF इंटू GHIJK, तो उसके स्टेप्स कैसे कैसे बनेंगे। तो स्टेप 1 हम पहले राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट में कौन से F और F, इन दोनों को हम आपस में एक दूसरे के साथ मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें FL। स्टेप 2 कहता है कि अब तुम 2 डिजिट्स लो, यानी कि EF के L को आपस में मल्टीप्लाई कर दो क्रिस क्रॉसली, मतलब क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करके। तो क्या मिलेगा EL प्लस KF। स्टेप 3 कहता है कि अब तुम 3 डिजिट्स लो, यानी कि DEF और JKL, तो इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। DF और JL को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, EK का क्या हुआ, E से तो हम नहीं कर सकते, बेचारा अकेला रह गया ना, कोई नहीं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ ही कर देंगे। तो क्या मिलेगा DL प्लस JF प्लस EK। अब स्टेप 4 कहता है कि अब तुम 4 डिजिट्स लो, यानी कि CDEF और IJKL को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिल जाएगा हमें CL प्लस IF प्लस DK प्लस G। अब स्टेप 5 कहता है कि तुम 5 डिजिट्स लो, यानी कि BCDEF HIJK, इन सबको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जो कॉर्नर्स वाले नंबर हैं, यानी कि BF और HL, इन्हें एक दूसरे के साथ, CE और IK को और DJ को एक दूसरे के साथ। तो क्या मिल जाएगा हमें BL प्लस FH प्लस CK प्लस CI प्लस DJ। स्टेप 6 कहता है कि अब तुम 6 डिजिट्स को लो, यानी कि ABCDEF GHIJK सारी को, सबको एक साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जो कॉर्नर्स वाले हैं AFGL, इन लोगों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, BE और HK को और CD और IJ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा AL प्लस FG प्लस BK प्लस HE प्लस CJ प्लस DI। अब स्टेप 7 कहता है कि तुम लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो और असेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो। अब तो हम क्या कर रहे थे, हमने राइट साइड से शुरू किया था और हम धीरे धीरे अपने नंबर्स बढ़ा रहे थे। पहले 1 को लिया, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, और हम 6 डिजिट्स को ले रहे थे। अब 6 से आगे हम 7 पे तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन हाँ हम कम तो कर सकते हैं। तो हम 6 से हम 5 पे पहुँचेंगे, यानी कि अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ओके, और अब तो हम राइट से शुरू करें, तो राइट की सारी कवर होती गई। अब हम लेफ्ट से को शिफ्ट करेंगे बेसिकली, यानी कि हम FL को छोड़ देंगे। जो बाकी बचे ना ABCDE और GHIJK, इन्हें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा हम AGK, यानी कि जो कॉर्नर्स वाले हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, BD और HG को, और CI जो बचे, क्योंकि इनके और कोई सहारा नहीं है, तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिलेगा AK प्लस GE प्लस BJ प्लस HT प्लस CI। स्टेप 8 कहता है कि अब 6 हो गया, 5 हो गया, अब 4, यानी कि ABCD और GHIJ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो क्या मिल जाएगा हमें AJ प्लस GD प्लस BI प्लस CH। अब स्टेप 9 कहता है कि अब तुम 3 डिजिट्स लो, यानी कि ABC और GHI को, तो AC और GI को क्रॉस मल्टीप्लाई और BH को एक दूसरे के साथ। तो क्या मिल जाएगा हमें AI प्लस CG प्लस BH। अब स्टेप 10 कहता है 2 डिजिट्स को लो, यानी कि AB और GH को, तो क्या मिलेगा हमें AH प्लस BG। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो सिर्फ अब बिल्कुल लेफ्ट पे आ गए हम। A और G बचे हमारे पास, एक डिजिट्स बचे बेसिकली, तो इन्हें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा AG। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है कि 598401 इंटू 997343, तो वो जो मैंने स्टेप्स वेरिएबल्स के थ्रू समझाए थे वो अब आप इस पर अप्लाई करेंगे। या फिर कुछ और भी क्वेश्चन दिया है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना ये क्वेश्चन होगा। ऑल्सो 6 डिजिट का कोई भी इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले हैं, तो आप ये मेथड अप्लाई करो, ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि हम राइट से शुरू करेंगे। राइट में हमारे कौन से 1 और 3, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें 3। स्टेप 2 कहता है कि अब तुम 2 डिजिट्स को लो, यानी कि 0, 1 और 4, 3, इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिल जाएगा हमें 0 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 4 ओनली। स्टेप 3 कहता है कि अब तुम 3 डिजिट्स को लो, यानी कि 4, 0, 1 और 3, 4, 3 को लो। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4, 1, 3, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बचे ना 0 और 4, इन्हें एक दूसरे के साथ। तो क्या मिल जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 15। स्टेप 4 कहता है कि अब तुम 4 डिजिट्स को लो, यानी कि 8401 और 7343, इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिलेगा हमें 24 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 47। स्टेप 5 क्या कहता है, 5 डिजिट्स को लेना है इस पर। तो हम कौन कौन सी डिजिट्स लेंगे, 98401 और 97343,
इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और जो बीच में 4 3 बचे ना उन्हें हम एक दूसरे के साथ कर देंगे। तो क्या मिलेगा 27 + 9 + 32 + 0 + 12 जो किसके बराबर है 80 के। स्टेप 6 कहता है कि अब तुम 6 के सारे मेरे 6 ही डिजिट्स हैं तो ये सारी ही डिजिट्स ले लो, यानी कि 598401 और 997343 सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मैंने बोला क्रॉस कॉर्नर्स वाले नंबर हैं 5 1 और 9 3, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9094 को आपस में और 84 और 73 को आपस में। ओके, तो क्या मिल गया हमें 15 + 9 + 36 + 0 + 24 + 28। अब स्टेप 7 कहता है, क्या कहता है, पहले अब तक हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे। ओके, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब वापस से हम 5 डिजिट्स पे आ जाएंगे और हम लेफ्ट में शिफ्ट होना शुरू करेंगे। हाँ, एक और चीज़, स्टेप 6 का जो आंसर था वो 112 था, मैं बताना भूल गई। ओके, तो अब हम 5 डिजिट्स कौन कौन सी लेंगे 59840 और 99734। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 20 + 0 + 27 + 36 + 56 विच इज़ इक्वल्स टू 139। अब स्टेप 8 कहता है कि अब तुम सिर्फ 4 डिजिट्स लो, यानी कि 5984 और 9973, इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 + 36 + 63 + 72 जो किसके बराबर है 186 के। स्टेप 9 कहता है कि अब तुम सिर्फ 3 डिजिट्स लो, कौन कौन सी 598 और 997। तो इन सबको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो बीच में 99 बच गया एक दूसरे के साथ ही कर देंगे। ठीक है, वो खुश है एक दूसरे के साथ। तो क्या हो जाएगा 35 + 72 + 81 विच इज़ इक्वल्स टू 188। अब स्टेप 10 कहता है कि सिर्फ 2 डिजिट्स यानी कि 59 और 99 इन लोगों को आपस में तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिलेगा हमें 9 5 45 + 9 81 विच इज़ इक्वल्स टू 126। अब लास्ट स्टेप 11 कहता है कि सिर्फ तुम 2 नंबर्स को लो, यानी कि 9 और 5 5 और 9 मतलब लेफ्ट में एकदम जो कॉर्नर में, इन्हें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो गया 9 5 या 5 9 45। अब आंसर कैसे लिखना है, जो मैटर करता है वो है आंसर लिखने का तरीका। अगर आपने आंसर सही लिखा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एरर बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं इससे। आंसर लिखने का तरीका आपका गलत है तो फिर तो आंसर गलत ही होगा। तो एक चीज़ याद रखना कि हमें जो स्टेप 11 है ये स्टेप बिल्कुल कॉर्नर से लिखना स्टार्ट करना है, यानी कि स्टेप 11 हमारा इसका आंसर 45 है तो हम सबसे स्टार्टिंग में हम 45 लिखेंगे, फिर स्टेप 10 का आंसर 126, फिर स्टेप 9 का आंसर 188, फिर ऐसे ही 186, स्टेप 8 का आंसर, फिर स्टेप 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिखेंगे। यानी कि अब देखो आप नॉर्मल जब मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपने ये देखा है जब एकदम लास्ट में हम पहुंचते हैं तो उसका जो आंसर आता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो हम सबसे आगे जो आता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और इसी से ही हमारा जो स्टेप 11 है कि जो लास्ट स्टेप है वो सबसे आगे आएगा। तो स्टेप 11 का आंसर क्या है 45, क्योंकि हम ये लेफ्ट वाले जो नंबर है वो बेसिक ऐसे याद रखो, जो लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन है ना बिल्कुल लास्ट में लेफ्ट का ही तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये लेफ्ट में लिखा जाएंगे और फिर राइट कैसे धीरे धीरे जो बिल्कुल राइट का आंसर है वो एकदम लास्ट में है ना, ऐसे इसी वे में लिखा हुआ है 45, फिर 126, फिर 188, फिर 186, फिर 139, फिर 112, फिर 80, फिर 47, फिर 15, फिर 4, फिर 3। ठीक है, अगर आपको ये बात अब भी समझ नहीं आई है तो आप जस्ट कमेंट कर देना, मैं आपको ये फिर से समझा दूँगी वाली चीज़ एक और शॉर्ट्स में या किसी वीडियो में। ओके, ऑल्सो आंसर लिखने की एक ये चीज़ तो बता दें कि हम बिल्कुल जो लास्ट स्टेप है उससे स्टार्ट करते हैं कि स्टेप 11 से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। सेकेंड चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डॉटेड लाइन्स क्यों बनाई है ताकि हम जो ये अपना रिजल्ट है हर उसका सेपरेट कर सकें। अभी दिक्कत यहाँ पे ये आंसर नहीं लिख सकते हम, क्यों, क्योंकि इस आंसर में दिक्कत ये है हर डॉटेड लाइन के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए। यहाँ तो 2 हैं, किसी किसी में तो 3 भी हैं, तो वो कहता है कि सिर्फ एक ही डिजिट अलाउड है। 4 5 तुम लिख रहे हो ना, ये अलाउड नहीं है, ये 2 भी अलाउड नहीं है, तुम तो 3 लिख रहे हो, है ना। जो बिल्कुल लास्ट में 45 है ना, मतलब बिल्कुल लेफ्ट में, इसमें तो कितनी भी लिखो तुम, चाहे 10 भी लिख दोगे ना वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कह रहा है कि बाकी सब सिंगल ही होने चाहिए, कोई भी डबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं भाई तुम्हारा आंसर गलत आएगा, मैं गलत कर दूंगा क्योंकि ओके। तो यानी कि तुम्हारे जो हर डॉटेड लाइन के बाद एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट नंबर हमारा 45 है, इसके अलावा हर एक नंबर सिंगल ही होना चाहिए, कोई भी डबल नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना। ठीक है, अब हम इन्हें सिंगल बनाए कैसे, अब देखो 3 4 तो सिंगल है पर 15 ये तो डबल है, इसे सिंगल कैसे बनाए। तो ये 15 का जो 1 है इसे तुम आगे भेज दो, यहाँ बस 5 छोड़ो, यानी कि
1 को 47 के पास भेज दो तो क्या हो जाएगा 47 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 48। ओके, अब ये डबल हो गया तो इसका 4 आगे भेज दो, 8 यहीं पे रहने दो तो 80 + 4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 84। देखो अब ये सिंगल होते जा रहे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे सारे सिंगल होते जाएंगे और 45 वो कितने भी चलेंगे उसके पास, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4 को रहने दो, 8 को आगे भेज दो 112 के पास, तो 112 + 8 विच इज़ इक्वल्स टू 120। अब 0 यहीं छोड़ दो, 12 को आगे भेज दो तो क्या हो जाएगा 139 + 12 151। अब 1 को यहीं छोड़ दो, 15 को 186 के पास भेज दो तो 186 + 15 वो जाता है 201 के बराबर। अब 1 को मैंने बोला ना यहीं छोड़ दो, 188 को पास 20 को भेज दो तो क्या हो जाएगा 188 + 20 इक्वल्स टू 208। अब 8 को यहीं छोड़ दो, 20 को आगे भेज दो 126 के पास तो क्या हो जाएगा 126 + 20 इक्वल्स टू 146। अब 146 का 6 तो यहीं छोड़ दो, 14 को तुम 45 के पास भेज दो, यानी कि 45 + 14 इक्वल्स टू 59। ये तुम्हारा आंसर होगा। मैंने बोला था ना फर्स्ट में कितने भी चल जाएंगे, क्योंकि उससे आगे तुम क्या आंसर के पास भेजोगे क्या, बिल्कुल उसे गायब भी कर दो तो ऊपर ही भेज दो भगवान के पास, ऐसा नहीं कर सकते ना। वहाँ कितनी भी चलेगी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 10 भी होंगी ना चलेगी, पर बाकी हर जगह हर डॉटेड लाइन के बाद मेरे को सिंगल डिजिट ही चाहिए, इतना याद रखना तुम, वरना वो आंसर आपका गलत होगा। ओके, मैंने दोनों कंडीशंस बता दिए, ये अप्लाई करोगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और आपका एरर भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 5968104854 आपको अगर इस आंसर पे डाउट है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और नॉर्मली अपने सिंपल मैथ के तरीके से भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस। एक तो इसमें टाइम कम लगता है, अभी वीडियो है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए लंबी है वीडियो, समझाने में टाइम लगता है, बट जब आप खुद करते हैं तो ईजी होता है। और सेकेंड जो चीज़ है इसमें एरर्स कम होते हैं, बहुत कम, जब आप क्योंकि नॉर्मल वाले मल्टीप्लिकेशन से करते हो, एक तो क्योंकि बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं, आप कैरी भूल जाते हो, कहीं कुछ भूल जाते हो और गलतियाँ बहुत होती हैं, टाइम भी बहुत लगता है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में और लेट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा करने से तो अच्छा है ये वाला मेथड अप्लाई करो, जल्दी भी होगा और एरर्स भी नहीं होंगी। बहुत ईजी मेथड है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये प्रैक्टिस करो या फिर और अलग से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, ये मेथड आपके दिमाग में छपने वाला है और बहुत ईजी मेथड है। आपकी लाइक जेई ही देते हैं, जेई कह रहे हैं, जेई देते हैं, नीट देते हैं, तो उसमें वैदिक मैथ्स के तरीके ही अप्लाई करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ताकि उनकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो। सो इसलिए मैं भी ये रिकमेंड करूँगी आप ये तरीका सीखें, आप ये वीडियो देखें और आपको ईजी आपको हेल्प करे बेसिकली आगे फर्दर कैलकुलेशंस के लिए, या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट भी है ना, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको दी जाती है कभी कभार, तो जब ऐसे इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो इफेक्टिव भी है और जल्दी भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।